गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर इंग्लिश एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। कल सब्जेक्ट और एग्रीमेंट खत्म हो गया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है वर्ब, और इसको आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है, और वर्ब होता क्या है, वर्ब कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और वर्ब किसके बारे में बताता है, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन लिखिएगा, वर्ब जो होता है, वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। आप लिख सकते हैं कि वर्ब वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। ये चार तरीके से काम करते हैं। कितने? चार तरीके से। एक एक्शन जो हम खुद काम करते हैं, ठीक है, एक एक्शन जो हम खुद काम करते हैं। ऑक्यूरेंस जो अपने आप घटना घटित होती, घटना जो अपने आप होती है, ठीक। स्टेट किसी की स्थिति के बारे में बताना, ठीक है, स्टेट। चौथा क्या आता है? अपना पोसेशन, किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाना, ठीक है, किसी चीज पर अपना अधिकार बताना, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन सहित लिखा है, एक बार समझिएगा। क्या है? वर्ब वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्य। एक्शन का मतलब होता है कार्य जो हम करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं, तो कैसा है? जो हम करते हैं, ठीक है। पोसेशन किसी पर अपना हक बताना। स्टेट जो किसी की स्थिति बताता है, जो किसी की स्थिति बताता है। अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। ऑक्यूरेंस घटना जो अपने आप होती है, जो अपने आप होती है। ये क्या है? एक्शन जो हम करते हैं, जो हम करते हैं। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो आई राइट अ लेटर, इसमें क्या हो रहा है? राइट लिखने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है। किसका एक्शन हो रहा है? लिखने का। तो क्या हो गया? जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो कैसा एक्शन हो गया? ये एक्शन हो गया। कैसा? जो हम कर रहे हैं। अब क्या? पोसेशन। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, ठीक है, मेरे पास एक बुक है। तो क्या है? पोसेशन है। स्टेट स्थिति, आई एम अ टीचर, ठीक है, ये क्या है? स्थिति है। ऑक्यूरेंस जो अपने आप घटना होती है, घटना जो अपने आप होती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है। ये घटना कैसे होती है? अपने आप होती है। घटना कैसे होती है? अपने आप होती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको एक एक एग्जांपल इन सब पे बताते हैं। कौन सा एक्शन है, कौन सा पोसेशन है, क्या स्टेट है, क्या ऑक्यूरेंस है, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर हम एक चीज आपको बताते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल से समझिएगा। एग्जांपल समझिएगा आप। जैसे पहला क्या था? एक्शन, ठीक है, एक्शन। अब क्या है? ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ठीक, ही गोज टू मार्केट। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। आई एम वेल, या फिर लिख लीजिए द सन rises, the sun rises in the east, the sun rises in the east, ठीक, सूरज पूरब से उगता है। अब ये आपका क्या है? ये आपका एक्शन है। ये क्या है? ये आपका एक्शन है। ये क्या है आपका? ये आपका एक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या है?
ये आपका एक्शन है, ठीक है, ये आपका एक्शन है, क्योंकि ही गोज टू, इसमें क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, कैसा कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, वह मार्केट जाता है। यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है आपका एक्शन है, क्या है, एक्शन है, ठीक है, ये क्या है, एक्शन है। आई हैव अ बुक, ये क्या है, पोसेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, पोसेशन बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, पोसेशन बता रहा है, तो क्या है, पोसेशन, ठीक है। आई एम अ टीचर, क्या बता, स्थिति बता रहा है, स्टेट बता रहा है, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, ये क्या है, स्टेट, स्थिति, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है, ये क्या है, ये आपका है ऑक्यूरेंस, क्या है आपका ऑक्यूरेंस, सूरज पूरब से उगता है, ठीक है। अब इसमें समझिएगा क्या है, ही गोज टू, वो कहा जाता है, स्कूल जाता है, वह मार्केट जाता है, क्या इसमें क्या एक्शन हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है। आई हैव अ बुक, अब इसमें क्या है, पोसेशन बता रहा है कि उसके पास बुक है, ये क्या बता रहा है, पोसेशन बता रहा है। आई एम अ टीचर, ये क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या बता रहा है, घटना बता रहा है जो अपने आप होती है। एक्शन जो हम करते हैं, ठीक है। पोसेशन मालिकाना हक बताना, स्टेट स्थिति बताना, ऑक्यूरेंस जो घटना अपने आप होती है, ठीक है। इसको आप नोट करिए। फिर आपको वर्ब के प्रकार बताते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उनके डेफिनेशन बताते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये लिखिएगा वर्ब, ये देखिए वर्ब क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक स्टेटिव वर्ब होता है, क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, एक एक्शन वर्ब होता है, क्या होता है, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, ठीक है, क्या एक्शन और स्टेटिव वर्ब, ठीक है। तो पहले हम स्टेटिव वर्ब लिखते हैं, यहां पे लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। यहां पे आप लिखिएगा, ये क्या है आपका स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। इसमें क्या क्या आता है स्टेटिव वर्ब में, एक तो आपका इसमें आ जाएगा स्टेटिव वर्ब, और यह हो गया नॉन स्टेटिव वर्ब, नॉन स्टेटिव वर्ब। ये क्या है, स्टेटिव वर्ब, मतलब वर्ब कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक है स्टेटिव वर्ब और एक है नॉन स्टेटिव वर्ब, ठीक है, एक है नॉन स्टेटिव वर्ब, ठीक है। इसमें क्या बताता है आपका स्टेट, क्या बताता है स्टेट, और क्या बताता है पोसेशन, क्या बताता है पोसेशन, ठीक, पोसेशन। इसमें क्या बताता है एक्शन, क्या बताता है एक्शन, ठीक। अब पहले का आप डिफिनेशन लिखिएगा, यहां पहले डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब में, ठीक है, स्टेट, स्टेट स्थिति, पोसेशन अवस्था, पोसेशन मालिकाना हक के बारे में बताता है, ठीक है। जो स्टेटिव वर्ब होता है, जो स्टेटिव वर्ब होता है, ये स्टेट और पोसेशन के बारे में बताता है, जो पोसेशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब कोई शारीरिक कार्य इससे नहीं होता है, ठीक है, कोई शारीरिक काम इससे नहीं होता है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, इसमें हमारा कोई शारीरिक काम हुआ नहीं हुआ। अगर इसमें कोई शारीरिक काम हुआ होता तो क्या होता,
एक्शन होता। क्या होता? एक्शन होता। लेकिन इसमें हमसे कोई शारीरिक काम नहीं हुआ है, तो क्या है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब किसके बारे में बताता है? स्टेटिव वर्ब जो बताता है स्टेट और एक्शन के बारे में बताता है। किसका? स्टेट और पोसेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? स्टेट और पोसेशन के बारे में बताता है। इसको एक बार आप लिखिएगा, फिर मैं आपको ये डिफिनेशन लिखवा रहा हूं और एक एक एग्जांपल के बारे में समझा रहा हूं। पहले आप इसको इतना आप नोट करिए पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं पहले स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, लिखिएगा स्टेटिव वर्ब्स में, स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब ओ, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जो, स्टेटिव वर्ब वो होते हैं, स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जो स्टेट, जो स्टेट स्थिति, ठीक, पोसेशन, पोसेशन, ठीक है, स्टेट और पोसेशन के बारे में बताता है। स्टेट और पोसेशन के बारे में बताता है। इसमें कोई, इसमें कोई फिजिकल वर्क, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है। इसमें कोई फिजिकल एक्शन, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है। इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है। ठीक, अब मैंने क्या बताया आपको? इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है। ये स्टेट के बारे में बताता है, पोसेशन के बारे में बताता है, स्टेटिव वर्ब्स, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, मतलब कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है, फिजिकल कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप यहां से सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें, मतलब जिसको हम फिजिकल, मतलब जिसको हम मतलब आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, क्या है? फिजिकल वर्क, मतलब फिजिकल वर्क मतलब फिजिकल एक्शन नहीं होता है उसमें। अब जो एक्शन आएगा, अभी मैंने जो बताया नॉन स्टेटिव वर्ब्स, एक्शन, उसमें क्या होगा? उसको कैसे पहचानेंगे? उसमें जो काम होगा फिजिकल एक्शन होगा, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स होगा उसमें क्या होगा? उसमें फिजिकल एक्शन नहीं होगा, फिजिकल एक्शन नहीं होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल में। आई नो हिम, आई नो हिम, ये क्या है? आई नो हिम। अब क्या? आई नो हिम। अब ये बताइए, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, मैं उसे जानता हूं। अब यहां बताइए कोई फिजिकल वर्क हुआ क्या? इसमें जानने में कोई फिजिकल वर्क हुआ? नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? आपको मेंटली काम होगा, सोचने का काम होगा। ठीक है, तो आई नो हिम, तो ये कैसा वर्क हो गया? तो ये कैसा वर्क हो गया आपका? ये फिजिकल वर्क नहीं हुआ, तो कैसा वर्ब है आपका? ये आपका क्या है? स्टेटिव वर्ब्स है। क्या है आपका? स्टेटिव वर्ब है। क्या है? स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, ये आपका क्या है? स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा फिर आप, आई नो हिम, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब यहां पे आप देखिएगा, इसमें क्या? इसमें तो आपका स्टेटिव वर्ब आया, और ये क्या बता रहा है? ये आपका क्या बता रहा है? स्टेटिव वर्ब आया। ठीक है, इसमें ये नो क्या हो गया आपका? ठीक है, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, तो स्टेटिव वर्ब हुआ। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ये पोसेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोसेशन बता रहा है, पोसेशन बता रहा है। तो ये क्या होगा? यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब्स हो जाएगा। ठीक है,
इसको आप नोट करिए, फिर 2-3 एग्जाम्पल आपको और देते हैं। देखिएगा, आई रिमेंबर योर फिश, आई रिमेंबर योर फिश, ठीक, आई रिमेंबर योर फिश, ठीक है, मुझे मतलब मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई रिमेंबर योर फिश, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमेंबर आया है, ठीक है, क्या ये कोई फिजिकल वर्क हो रहा है या फिर कोई फिजिकल एक्शन इसमें हो रहा है? कुछ नहीं फिजिकल एक्शन हो रहा है, तो कैसा वर्ब होगा? ये स्टेटिव वर्ब होगा, जिसमें फिजिकल एक्शन नहीं रहेगा वो क्या होगा आपका, वो आपका स्टेटिव वर्ब होगा। वो क्या होगा आपका, वो आपका स्टेटिव वर्ब होगा। ये क्या है आपका, स्टेटिव वर्ब है। क्या है आपका, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको नॉन स्टेटिव वर्ब बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। यहां पे आप लिखिएगा नॉन स्टेटिव वर्ब्स, नॉन स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब, या एक्शन वर्ब, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, एक्शन वर्ब वो एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको हम आंखों से होते हुए देख सकते हैं, जिनको हम आंखों से होते हुए देख सकते हैं। लेकिन वहीं स्टेटिव वर्ब्स में क्या था कि जिनको हम आंखों से होते हुए नहीं देख सकते हैं, जिनको हम आंखों से होते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो नॉन स्टेटिव वर्ब्स हैं इसको हम आंखों से होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। तो पत्र लिखने का काम है, पत्र लिख रहा हूं तो ये आंखों से देखा जा सकता है मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, ठीक है, ओवर द वॉल मतलब जो बिल्ली है दीवार पर कूद गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, द कैट जम्प्ड, अब बिल्ली को कूदते हुए हम आंखों से देख सकते हैं, बिल्ली को कूदते हुए हम आंखों से देख सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है, स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिनमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, फिजिकल एक्शन नहीं होता है। नॉन स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं, एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जिनको हम आंखों से होते हुए देख सकते हैं और जिनको जिसमें फिजिकल एक्शन होता है वो नॉन स्टेटिव वर्ब्स होता है, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल, आइए यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, ठीक है। पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ये एक्शन वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब लिखिएगा, एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब वो होते हैं, एक्शन वर्ब वो होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट
मूवमेंट को दिखाते हैं, मूवमेंट को दिखाते हैं। ठीक, एक्शन वर्ब को, एक्शन वर्ब को एक्शन वर्ब को होते हुए, एक्शन वर्ब को आंखों से कार्य को होते हुए, एक्शन वर्ब को आंखों से देख सकते हैं। मतलब एक्शन वर्ब को, मतलब किसी काम को होते हुए हम आंखों से देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है और मूवमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, और मूवमेंट, बस आप इतना लिख लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी मूवमेंट को दिखाते हैं। एक्शन वर्ब वो होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको जो बताया था स्टेटिव वर्ब बताया था। स्टेटिव वर्ब क्या था, स्टेट थी और पोसेशन था। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्शन है। तो एक्शन वर्ब वो होते हैं जिनमें फिजिकल मूवमेंट होता है, जिसमें फिजिकल एक्शन और मूवमेंट होता है, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, और जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और समझते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, द कैट jumped over the wall। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। अब देखिए यहां पे क्या है, ये आपका क्या है, हम बिल्ली को देख सकते हैं कूदते हुए दीवार पर। द कैट मतलब द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, मतलब जो बिल्ली है वो दीवार के ऊपर कूदी। ठीक है, कूद गई। तो जम्प्ड, ये जम्प्ड है। ठीक है, ये कैसा वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ब है। ये कैसा वर्ब है आपका एक्शन, उसका एक्शन क्या था, कूदने का। क्या एक्शन था, क्या कार्य था उसका, कूदने का कार्य था। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, इस कूदने में तो अगर हम कूदेंगे तो इसमें तो शारीरिक मतलब शरीर का तो लगेगा ना। ठीक है, तभी तो कूदी है। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, जब फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तभी तो वो दीवार पर कूद गई। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, he is writing a letter। he is writing a letter। अब यहां पे क्या हो रहा है, लिखने का कार्य किया जा रहा है। किसका, लिखने का एक्शन किया जा रहा है। ये भी तो हाथ से लिखा जाएगा। ठीक है, जब हाथ से, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हाथ से तो लिख रहे हैं। ये क्या हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है। मतलब एक्शन वर्ब वो होगा जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी। एक्शन वर्ब वो होगा जो फिजिकल एक्टिविटी होगी। और स्टेटिव वर्ब्स वो होंगे, नॉन स्टेटिव वर्ब्स क्या होंगे, जिसमें फिजिकल वर्क होगा, जिसमें फिजिकल एक्शन होगा। स्टेटिव वर्ब्स वो होंगे जिसमें फिजिकल एक्शन नहीं होगा, जिसमें फिजिकल एक्शन नहीं होगा। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, राइटिंग है। क्या है, राइटिंग क्या है आपका, ये जो है आपका एक्शन वर्ब है। क्या है आपका, एक्शन वर्ब है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कुछ और। ठीक है, इसको आप लिखिएगा, फिर आपको कुछ और बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आप यहां से समझिएगा।
जब हमने स्टेटिव वर्ब पढ़ा और एक्शन वर्ब पढ़ा, ठीक है, अब इनकी विशेषता कौन बताता है, ठीक है। जो स्टेटिव वर्ब होता है, जो स्टेटिव वर्ब होता है उसकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है। उसकी विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। और एक्शन वर्ब की विशेषता, एक्शन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है। याद रखिएगा, स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है ना। अभी आप एडजेक्टिव पढ़े हैं ना एडवर्ब पढ़े हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखिएगा आप पहले। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब क्या आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। यहां नीचे लिखिएगा स्टेटिव वर्ब की विशेषता, स्टेटिव वर्ब की विशेषता, स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव बताता है। क्या है, जो स्टेटिव वर्ब होता है, जो स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब क्या क्या होता है, स्टेटिव वर्ब पे हम उस काम को आंखों से होते हुए नहीं देख सकते हैं। आंखों से होते हुए उस काम को हम नहीं देख सकते हैं। उसमें स्टेट और पोजीशन आता है। क्या आता है, स्टेट और पोजीशन आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं उनकी जो विशेषता कौन बताता है, तो एडजेक्टिव बताता है। कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव बताता है। तो यहां पर आप इसको लिख लीजिएगा, फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक सेकंड, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, पहला एग्जांपल आप लिखिएगा, सी लुक्स सी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वो कैसे दिखती है, वह सुंदर दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो आपका है स्टेटिव वर्ब है। क्या है, स्टेटिव वर्ब है। क्या है, स्टेट। इसमें कोई हमारे द्वारा काम नहीं किया जा रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये क्या है आपका, ये जो है आपका, ये आपका स्टेटिव वर्ब है। क्या है आपका, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। ये आपका स्टेटिव वर्ब है। अब जब ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, और स्टेटिव वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है आपका, ब्यूटीफुल आपका क्या है, ये ब्यूटीफुल आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। नोट करिए, द पिज्जा टेस्टेस डिलीशियस। क्या, डिलीशियस, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे द पिज्जा, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, टेस्ट को क्या हम कोई कार्य कर रहे हैं,
नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब कोई फिजिकल वर्ब होता नहीं है, ठीक है। और स्वाद के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, स्वाद के बारे में बता रहा है, टेस्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, टेस्ट। टेस्ट ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टेटिव वर्ब्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटिव वर्ब्स हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब। ये आपका स्टेटिव वर्ब्स हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, डिलीशियस। स्टेटिव वर्ब विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। फिर हम आपको एक्शन वर्ब का बताते हैं। एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। मतलब एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आपको उसको बताते हैं। स्टेटिव वर्ब को हमने जान लिया कि इसकी विशेषता कौन बताता है, इसकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है। लेकिन जो नॉन स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं, उनकी विशेषता कौन बताता है। तो जो एक्शन वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ब होता है, उनकी विशेषता कौन बताता है, तो एडवर्ब बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहां पे लिखिएगा एक्शन वर्ब। क्या, एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ब या नॉन स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब, इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। कौन बताएगा, एडवर्ब, ठीक है। इसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा, ठीक है। लिखिएगा एक्शन वर्ब की विशेषता, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। एडवर्ब बताता है, याद रखिएगा। स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। जैसे he eats slowly, he eats slowly, ठीक। he eats slowly, ठीक है, he eats slowly। अब यहां पे देखिए he eats, खाने का काम तो किया जा रहा होगा ना, फिजिकल वर्क है कि नहीं है। एक्शन वर्ब क्या बताया मैंने, एक्शन वर्ब में एक्शन वर्ब क्या होता है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट होता है। फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट होता है। इसमें खाने का जो काम किया जा रहा है, इसमें फिजिकल मूवमेंट है कि नहीं है। तो कैसा वर्ब है, ये आपका जो वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ब है। कैसा वर्ब है ये आपका एक्शन वर्ब है। कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। ये आपका एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, तो एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है। ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ठीक। इसको लिखिए, फिर आपको एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, लिखिएगा दे ड्राइव केयरफुली, दे ड्राइव केयरफुल या केयरफुली। अब आप बताइएगा इसमें केयरफुली, ठीक। फिर यहां पे लिख सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। ही
रन्स स्लोली, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, या ब्यूटीफुली, ठीक। स्लो या स्लोली, ठीक है। देखिएगा इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक्शन वर्ब जो होता है, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। दे ड्राइव केयरफुल, दे ड्राइव केयरफुल। अब जो एक्शन वर्ब है, जो काम किया जा रहा है, गाड़ी चलाने का काम किया जा रहा है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, नहीं होगी, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना। तो फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो कैसा वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है। तो जो ड्राइव है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका एक्शन वर्ब है। ये क्या है आपका, एक्शन वर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्शन वर्ब है। जब ये एक्शन वर्ब है तो इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो क्या ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब नहीं है। तो ये क्या है, ये गलत है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ठीक है। सी सिंग्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे देखिएगा जो गाना गाने का काम किया जा रहा होगा, ठीक है, उसमें तो मूवमेंट, अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ मूवमेंट हो रही है ना, तो जब वो गाना गा रहा होगा या गाना गा रही, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, ठीक है, वह अच्छा गाती है, ठीक है, वह अच्छा गाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सी सिंग्स। अब यहाँ पे देखिए एक्शन हो रहा है, फिजिकल वर्क हो रहा है, एक्शन। जब फिजिकल वर्क या मूवमेंट होगा तो कैसा वर्क होगा, जब फिजिकल मूवमेंट होगा या फिजिकल एक्शन होगा और मूवमेंट होगा तो वर्ब कैसा होगा, तो ये आपका होगा एक्शन वर्ब। क्या होगा, एक्शन वर्ब। क्या होगा ये आपका होगा एक्शन वर्ब। जब ये आपका एक्शन वर्ब होगा तो इसके साथ जो एक्शन वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो क्या ब्यूटीफुल एडवर्ब है, नहीं, ब्यूटीफुल आपका क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ये ना आके क्या आएगा, ब्यूटीफुली आएगा। क्या आएगा, ब्यूटीफुली आएगा। ही रन्स स्लो या स्लोली, ठीक है, दौड़ रहा होगा, दौड़ रहा होगा तो फिजिकल वर्क कर रहा होगा, फिजिकल एक्शन कर रहा होगा। जब वो फिजिकल एक्शन कर रहा होगा तो जब फिजिकल एक्शन करेगा, मूवमेंट करेगा तो कैसा वर्ब आएगा, ये कैसा वर्ब होगा, तो ये आपका जो होगा, ये जो वर्ब होगा ये एक्शन वर्ब होगा। ये कैसा वर्ब होगा, ये आपका एक्शन वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, एक्शन वर्ब होगा, ठीक। ये आपका एक्शन वर्ब होगा। और यहाँ पे स्लो क्या है, ठीक है, ये स्लो और स्लोली, ठीक है। ये स्लो ना आके क्या आएगा, क्योंकि ये जो है एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल आपसे मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।